राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में सरस मेला 2025 की धूम। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हाथों बनाए गए चीजों से लेस स्टॉल्स काफी पसंद किए जा रहे हैं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पर अचानक लोकायुक्त की टीम ने मारा छापा और वहां पर मौजूद तमाम रजिस्टर्स, जरूरी पेपर्स, दस्तावेजात की गई जांच। गुलबर्गा शहर के सीईएन पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने अंजाम दिया शानदार काम। दिल्ली में मुकीम एक फ्रॉड जो कि जाली फेक मार्कशीट बनाकर आवाम को धोखा दे रहा था, उसको गिरफ्तार करते हुए बड़े जाली मार्कशीट बनाने वाले नेटवर्क का पता लगाया गया। मेहमान को बुलाकर मेजबान रहा गायब, इस बात की जीती जागती मिसाल कलबुर्गी महानगर पालिका के मीटिंग हॉल में देखने को मिली। मासूम बस ड्राइवर सादिक के मुंह पर कुछ शरपसंदों ने कालिक मली और किया उसे टॉर्चर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हुआ वायरल। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में अचानक लोकायुक्त की टीम ने कल विजिट किया और उन्हें मिली हुई शिकायत की बिना पर कई सारी चीजों की छानबीन करते हुए आवाम की शिकायतों को दूर करने की कोशिशें की गईं। जी हां, लोकायुक्त एसपी बीके उमेश की क़ियादत में कल गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को लोकायुक्त की पूरी टीम ने अचानक विजिट किया और मार्कशीट जारी करने में ताखीर, जाली डिग्री, जाली सर्टिफिकेट्स और रिश्वत वसूल करने के इल्जामात के पस मंजर में बीके उमेश की क़ियादत में कल लोकायुक्त ऑफिसर्स ने सुबह 10:30 बजे के करीब 5 टीमें बनाकर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। बता दें कि आवाम के कामों के करने के चलते उनसे पैसा मांगे जाने की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त एसपी बीके उमेश की हिदायत पर 5 टीम्स बनाई गई और फिर अचानक गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पर रेड डाली गई और ताबड़तोड़ अटेंडेंस रिकॉर्ड, कैश रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेजेस, मूवमेंट रजिस्टर्स के साथ तमाम जरूरी पेपर्स और कामों की जांच की गई। लिहाजा इस मौके पर लोकायुक्त एसपी बीके उमेश के साथ उनकी फुर्तीली टीम डीवाईएसपी गीता बेनीहल, हनुमंत राया, संतोष, अरुण कुमार, सिद्धराया, राजशेखर, पुलिस अहलकार बसवराज, प्रदीप कुमार, रेणुका, जयश्री, मसूद, गुंडूराव और दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर के सीईएन पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान ने अंजाम दिया बेहतरीन काम, जिसके चलते एक फेक फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया जो कि जाली नकली मार्कशीट, जाली दस्तावेजात बनाकर आवाम को धोखा दे रहा था। यहाँ एक फ्रॉड इंसान जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम का इस्तेमाल करते हुए फेक मार्कशीट बनाया करता था और आवाम को ये मार्कशीट्स फराहम करके उन्हें धोखा दे रहा था। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शरणप आईपीएस ने जानकारी दी और कहा कि एक बड़े शातिर मुजरिम जिसको नई दिल्ली से पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार करते हुए जाली मार्कशीट बनाने वाले बड़े नेटवर्क का पता लगाया गया है। जी हां, नई दिल्ली के एक बेन रियासती मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। यहाँ बताया गया कि नई दिल्ली के एक बेन रियासती मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ा गया जो कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 28 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के नाम पर डुप्लीकेट मार्कशीट बेरोजगार तलबा को फरोख्त कर रहा था। एसडी शरणप्पा आईपीएस ने बताया कि दिल्ली के द्वारका मोड़ रामा पार्क अपार्टमेंट्स के रहने वाले राजीव सिंह अरोड़ा प्रेम सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बता दिया जाए कि गुलबर्गा सीईएन पुलिस स्टेशन में साल 2020 में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने, फेक मार्क्स कार्ड बनाने के सिलसिले में बुक की गई थी, जिसके बाद तुरफेल का रिहायशी मुलजिम मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया जो कि एशियन मॉल में वाक़ ग्लैम चॉइस नामी कपड़े की दुकान में एलिगेंस टेक्नोलॉजी एंड प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम पर जाली मार्कशीट्स बनाकर फरोख्त किया करता था। जी हां, बताया गया कि ये शख्स 10 से 20 हजार रुपये में जाली मार्क्स कार्ड्स बनाकर फरोख्त किया करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसी सिलसिले में एक और मरकजी मुलजिम को दिल्ली से पकड़ा गया जो कि पीयूसी डिप्लोमा एजुकेशन के नाम पर फर्जी यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें जैसे कि बैंगलोर, मैसूर, आगरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कुरुक्षेत्र, छत्तीसगढ़, फिरोजाबाद, बिलासपुर, भोपाल, कानपुर, झांसी, नैनीताल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी यूनिवर्सिटीज के नाम पर कई सारे
कोर्सेज जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, फार्मेसी में डिप्लोमा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, पीएचडी जैसे और भी 26 कोर्सेज में जाली मार्कशीट्स बनाकर ये फरोख्त किया करता था। लिहाजा इस फ्रॉड मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से इन गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 लैपटॉप्स, 1 प्रिंटर, 36 मोबाइल फ़ोन, 28 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम से मजमूई तौर पर बनाई गई 552 जाली मार्कशीट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम के जाली 122 स्टैम्प्स, जाली मार्कशीट्स तैयार करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नामों पर छापे गए कुल 1626 खाली कागजात और तकरीबन 87 बैंक अकाउंट्स, चेक बुक्स, एटीएम कार्ड्स जो कि इस मुलजिम ने अपने कामों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए थे उनको जब्त किया गया और साथ ही किसी और के नाम पर बनाए गए जाली फेक शनाख्ती कार्ड्स और जाली मार्कशीट को बेचकर हासिल की गई रकम 1,20,000 रुपये नकद जब्त कर लिए गए। मजीद गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शणप आईपीएस ने कहा कि पकड़े गए इस मुलजिम को अदालत में सबूतों के साथ पेश करने के बाद जुडिशियल रिमांड पर इसे जेल भेज दिया गया है और मजीद जाली मार्कशीट बनाने के जुर्म में मुलविस दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गुलबर्गा सीईएन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुलप्पा की क़ियादत में पुलिस अफसरान की टीम ने इस बेहतरीन काम को अंजाम दिया जिसमें पीआई संजीव कुमार, एन कुमारगिरे, एएसआई देवेंद्रप्पा के साथ दीगर पुलिस अहलकार हुन्नूर साहब, अमरनाथ चन्नवीरे शामिल हैं जिन्होंने तकनीकी बुनियाद पर इस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा सीईएन पुलिस स्टेशन के इस बेहतरीन पुलिस अफसरान की टीम की तारीफ करते हुए उनके इस अच्छे काम को सराहते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शणप आईपीएस ने इन तमाम पुलिस अफसरान को तारीफी खतूत पेश किए। बता दें कि इस मौके पर एक और बात को बताते हुए कहा गया कि गुलबर्गा शहर के सब अर्बन पुलिस स्टेशन के अमले पर हमला करके भागने वाला एक कातिल मुजरिम जिस पर मर्डर करने का इल्जाम था और जो पेरोल पर कुछ दिन के लिए रिहा होने के बाद 11 साल तक पुलिस ऑफिसर्स के साथ आंख मिछोली खेलता हुआ 11 साल से फरार था, उसे आखिरकार गुलबर्गा सब अर्बन पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान ने गिरफ्तार कर लिया जिस पर खुशी का इजहार करते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने गुलबर्गा सब अर्बन की पुलिस टीम को भी तारीफी खतूत एप्रिसिएशन लेटर्स पेश किए। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने गुलबर्गा शहर के शरण बसवेश्वरा जात्रा मैदान में परसों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फरोग देने के लिए शुरू किए गए सरस मेला 2025 को फिर से विजिट किया और वहां पर मौजूद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल्स पर हाथों से बनाई गई खूबसूरत चीज़ों को देखते हुए खवातीन के कामों को सराहते हुए उनकी तारीफ की। जी हाँ, डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने गुलबर्गा शहर के शाणा बसवेश्वरा जात्रा मैदान में मुनक्किदा सरस मेले में मुख्तलिफ रियासतों से खवातीन के खुद मदद ग्रुप्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर पहुंचकर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मवाद और मसनूआत के बारे में मालूमात हासिल की और अब तक के उनके कारोबारी लेन देन के बारे में भी तबादला ख्याल किया। बता दें कि ये सरस मेला 2025 कल्याण मेला कर्नाटका की खवातीन और उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माली ताकत हासिल करने में शानदार मदद फराहम कर रहा है। इस मौके पर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ भंवर सिंह मीना, डीएचओ डॉक्टर शणाबसप्पा केतिनाल यहां पर मौजूद दिखाई दिए। कभी कभी कुछ इंसानों का आलसीपन, इंसानों का वक्त की पाबंदी न करना, वक्त की अहमियत को ना समझते हुए उनका पंक्चुअल ना होना ऐसे इंसानों के लिए शर्मिंदगी का बास बन सकता है। ऐसा ही कुछ अफसोसनाक नज़ारा कल महानगर पालिका के जिम्मेदारान की लापरवाही और वक्त की पाबंदी न करने की वजह से महानगर पालिका के मीटिंग हॉल में नजर आया। जी हाँ, मेहमानों को बुलाकर रिसेप्शन से अगर मेज़बान ही गायब रहे तो कैसा लगेगा? गेस्ट आ जाए और होस्ट गायब रहे या लेट आए तो फिर वो मंजर कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही मंजर और नज़ारा हमें कल कलबुर्गी महानगर पालिका के मीटिंग हॉल में देखने को मिला। आए दिन अपने मुल्क में ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते जबकि औकात और टाइम उनके ही शेड्यूल किए होते हैं, लेकिन मेहमानों को बुलाकर अक्सर मेज़बान लेट आते हुए दिखाई देते हैं या गेस्ट आ जाते हैं लेकिन होस्ट गायब रहते हैं। इस बात की जीती जागती मिसाल और नज़ारा हमें कल कलबुर्गी महानगर पालिका के मीटिंग हॉल में देखने को मिला।
जहां पर बुलाए गए गेस्ट और मेहमान आकर चले गए, लेकिन होस्ट का पता नहीं था, जिसकी वजह से लोग आकर इस मीटिंग हॉल से वापस चले गए। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में वाक़ कलबुर्गी महानगर पालिका कमिश्नर सज्जन अविनाश शिंदे ने 2025 के बजट के पेश नज़र अपने मीटिंग हॉल में आवाम के साथ एक मीटिंग रखी थी और सुबह 11 बजे इस मीटिंग को मुनक्किद करते हुए इसके औकात शेड्यूल 11 बजे तय किए गए थे। लेकिन सुनने को मिला कि अवाम कुछ लोग वक्त पर आए और कुछ देर इंतजार करने के बाद गुस्से में आकर वहां से चले गए, क्योंकि बताए गए वक्त पर मीटिंग के जिम्मेदारान केएमपी ऑफिशियल्स ही वहां पर नहीं पहुंचे। लिहाजा ऐसे हालात में लोग अवाम जो कि बजट के मुतालिक अपने गली मोहल्लों वार्ड्स की परेशानियों के मुतालिक वहां पर केएमपी ऑफिशियल से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, केएमपी ऑफिशियल्स के वहां पर मौजूद ना रहने की वजह से काफी देर तक इंतजार करने के बाद मायूस होकर वापस चले गए। लिहाजा इस अहम मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब देखना यह है कि आगे फिर ये मीटिंग यहां पर कब मुनक्किद की जाती है। गुलबर्गा जिला अलन तालुका से पूना जा रही एक बस को बीच रास्ते पर रोककर उस पर काले पेंट से जय महाराष्ट्र जय भवानी लिखते हुए इस बस के ड्राइवर सादिक के मुंह पर कालिक मली गई। जी हां, बताया गया कि केकेआरटीसी बस जो कि अलन तालुका से पुणे को जा रही थी, उसको कुछ मराठी गुंडों ने बीच रास्ते पर रोका और बेकसूर मासूम सादिक नामी ड्राइवर, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसे बस से उतारकर उसके मुंह पर कालिक मली गई और बस पर जय महाराष्ट्र जय भवानी लिखा गया और बस में मौजूद नेम प्लेट पर भी ब्लैक पेंट लगाया गया। आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करके ये शरपसंद लोग आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि हम सभी एक मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं। भले ही हमारे स्टेट और रियासतें अलग अलग हैं, लेकिन अपना मुल्क एक है, हम एक ही मुल्क के शहरी हैं। लिहाजा ऐसे में इस तरह की गलत हरकत करना, किसी को ख्वामख्वाह परेशान करना, बेकसूर के मुंह पर कालिक पोतना, उन्हें टॉर्चर करना क्या सही है? बता दिया जाए कि महाराष्ट्र में मौजूद इन गुंडों के जरिए किए गए ये शर्मनाक काम और वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अवाम अपने गुस्से को जाहिर कर रही है। साथ ही इस वीडियो के वायरल होने के बाद हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन बदमाश गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना फिर हम एक बड़े जंग का ऐलान करेंगे। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।